और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक के बाद एक दो बड़े धमाके हुए हैं। इस्लामाबाद और वजीरिस्तान में ये धमाके हुए हैं। इस्लामाबाद कोर्ट में धमाके के बाद वहां हड़कंप मच गया। वजीरिस्तान में कॉलेज के गेट के बाहर एक बड़ा धमाका हुआ है। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 कचहरी के करीब धमाका हुआ है। धमाके के बायस अदालत आए वुकला और साइलिन जख्मी हो चुके हैं। यहाँ कचहरी के ऊपर एक खुदकुश हमला हुआ है और वो हमला अब आप देख सकते हैं कि जितना यहाँ पे नुकसान हुआ है उसमें अभी तक 12 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 27 के करीब जख्मी हैं। तो दो जगह ये धमाके की खबर है, एक इस्लामाबाद में कोर्ट परिसर में और एक धमाका हुआ है वजीरिस्तान में कॉलेज के गेट के पास। ये देखिए तस्वीरें, कार आपको धू कर जलती हुई नजर आ रही होगी। आपको याद होगा इसी महीने 4 नवंबर को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी धमाका हुआ था। पाकिस्तान पर अल्लाह ताला नाज़रीन खुसूसी रहम करे। सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। इस्लामाबाद में नाज़रीन बड़ा खौफनाक किस्म का धमाका हुआ है। जनूबी वज़ीरिस्तान बाना, वहां पर कैडेट कॉलेज 500 तालिब इल्म वहां पर मौजूद हैं, 500 कैडेट्स वहां पर मौजूद है नाज़रीन। और ये भारतीय प्रॉक्सी है नाज़रीन, फितना अल ख्वारिज। एक तरफ भारत जो है वो फॉल्स फ्लैग करके जंग और दूसरी तरफ तालिबानी रिजीम इर्रेशनल बातें करके मुज़ाकरात को सैबोटाज करके इतना बड़ा अटैक टीटीपी से करवाना, ये बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ अब एक 2 फ्रंट वॉर जो है वो मुसल्लत कर दी गई। तो इतना खौफनाक था कि तकरीबन आर्मी पब्लिक स्कूल इन्होंने रिपीट कर दिया था। अस्तगफुरुल्लाह। वाना कैडेट कॉलेज पर इन्होंने हमला किया। सैकड़ों तलबा 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के अंदर मौजूद थे। इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग की, गेट पे अंदर दाखिल होने की कोशिश की। दिल्ली के अंदर जो बम धमाका हुआ है उसके फौरी बाद यानी चंद घंटों के बाद ही इस्लामाबाद के अंदर यह धमाका हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान और दिल्ली यानी काबुल और दिल्ली के ताने बाने आपस में मिलते हैं। दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद अचानक पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी कई धमाके हुए हैं। बांग्लादेश में तो एक के बाद एक 11 बम फोड़ दिए गए हैं। ये नया बवाल क्या है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के पीछे आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है। इस धमाके का मास्टरमाइंड और आत्मघाती हमलावर माना जा रहा डॉक्टर मोहम्मद उमर किसी न किसी रूप में पाकिस्तान के टच में था। भारत पहले ही साफ कर चुका था कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इसका इशारा आज ही पीएम मोदी ने दे भी दिया। पीएम मोदी ने भूटान में खड़े होकर कहा कि षड्यंत्रकारियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी की इसी चेतावनी को पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत मान ही रहा था, लेकिन असली खेल इजराइल और अफगानिस्तान ने कर दिया। इजराइल ने कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं, तो वहीं पाकिस्तान पर लगातार हमले कर रहा अफगानिस्तान भी भारत के समर्थन में आकर खड़ा हो गया। इसी घटना के बाद अचानक पाकिस्तान में धमाका हो गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर जोरदार धमाका हुआ जिसमें 12 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हैरानी की बात देखिए कि पाकिस्तान में अचानक हुए धमाके के बाद बांग्लादेश में भी धमाके शुरू हो गए। ढाका में 11 अलग अलग जगहों पर देसी बम फेंके गए, कुछ बसों को जला दिया गया। अब सवाल है कि दिल्ली के बाद अचानक पाकिस्तान और बांग्लादेश में धमाके क्यों हुए? दरअसल अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक आसिम मुनीर ने भारत की प्रतिक्रिया से बचने के लिए पाकिस्तानियों की ही बलि दे दी है। सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि दिल्ली में हमला कराने के बाद पाकिस्तान ने खुद पर जानबूझकर हमला करवा लिया, जिसे फॉल्स फ्लैग हमला कहा जाता है। इस फॉल्स फ्लैग हमले का मकसद खुद को दुनिया के सामने टेरर विक्टिम दिखाना है। हो सकता है कि बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान के साथ हर भारत विरोधी गतिविधि में शामिल है। फिलहाल तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली हमले में पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश भी शामिल हो। ऐसे में भारत के संभावित पलटवार को टालने के लिए पाकिस्तान ने खुद पर हमला करवा दिया। ये भी संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर लाल किले के पास हमला करवाया ताकि भारत को जंग के लिए उकसाया जा सके। दिल्ली के अंदर जो बम धमाका हुआ है उसके फौरी बाद यानी चंद घंटों के बाद ही इस्लामाबाद के अंदर यह धमाका हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान और दिल्ली यानी काबुल और दिल्ली के ताने बाने आपस में मिलते हैं। पेम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर 9 लाशें अब तक लाई जा चुकी हैं और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये जो
21 जख्मी हैं। इनमें से 8 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि पुलिस का यह कहना है कि खुदकुश हमला आवर का जो सर है वो जाए वकूआ से बरामद कर लिया गया है। अब हालिया दिनों के अंदर जिस तरीके से ये दहशतगर्दी की वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, ये यकीनी तौर पर तशवीश का सबब है। अभी कल ही वजीरिस्तान का एरिया है वाना, वहां पर एक कैडेट कॉलेज पर जो दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से हमला किया गया और वहां पर जो कैडेट कॉलेज है उसको यरगमाल और स्टूडेंट समेत यरगमाल बनाकर एक और सानहा पेशावर की बुनियाद रखने की कोशिश की गई। लेकिन इस दौरान भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने न सिर्फ बर वक्त कार्रवाई की, बल्कि इस कार्रवाई के नतीजे में जो कैडेट्स थे उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया। अलबत्ता जो ऑपरेशन है वो काफी तवील जारी रहा है और आज की वीडियो के बाद अगले 1 महीने में भारत की बाउंड्री इंक्रीज होगी। वी विल एक्सपैंड अवर बाउंड्री। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो खुलासे अब हो रहे हैं, मस्जिदों में से प्लानिंग होकर निकलने के बाद ये लोग जाते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। तो इसीलिए हमने किसी और को नहीं बुलाया, पाकिस्तान को तोड़ने का एक्सपर्ट अजीत डोवाल को बुला लिया गया है। इसका मतलब है पाकिस्तान का गेम ओवर। ये पाकिस्तान का होगा या बांग्लादेश का, ये मैं छोड़ता हूं अपने राजनाथ जी के ऊपर, जिन्होंने अभी ओपनली बोलना शुरू कर दिया। और आपको मालूम है राजनाथ सिंह जनरली बोलते नहीं है। इंडिकेशंस आने शुरू हो गए, क्योंकि हमारे पास इंडिकेशन ये है कि जो अफजल गुरु है या अफजल मुजहार है कि कौन सा हुआ है पाकिस्तान के अंदर कॉकरोच, ये इन्वॉल्व थे इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे। और मोदी जी की जब स्टेटमेंट आती है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, लास्ट टाइम भी उन्होंने यही बोला था पुलवामा के बाद, पहलगाम के बाद, कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब 2 हिसाब बराबर करने हैं, और 2 हिसाब बराबर कैसे होंगे? जब तक कि आपको जो चीज चाहिए वो नहीं ले लेते आप, या जो बिलोंग करती है आपको उसको नहीं लेते। चिकन नेक आपकी नीड है, आपको वापस चाहिए, उसको एक्सपेंड करना है, और पीओके आपकी वांट है क्योंकि वो आपका ही था। इसलिए जो ये मैसिव ब्लास्ट आपको दिल्ली के अंदर दिखे, वो भी रेड फोर्ट के पास लोगों की मौतें हुई हैं, कम नहीं है। अभी तो 10 बोल रहे हैं, लेकिन जो अंदर की इंडिकेशन है इससे भी ज्यादा है। लाशें वहां पर इतने ढेर थी जिसका नामो निशान, जिसका भी कहते हैं कि अभी तो काउंटिंग हुई नहीं है। हमने 26 मारे थे, इन्होंने 24 या 26 कश्मीर के अंदर, और हमने पाकिस्तान फूंक दिया था। इस बार दिल्ली के अंदर, नेशन की कैपिटल के अंदर यह काम किया गया। ऐसे छोड़ देंगे? ये हो नहीं सकता। इसलिए बोल रहा हूं, ये मेरी अपनी फीलिंग है, 1 महीने के अंदर हमारी बाउंड्री यार ईस्ट या वेस्ट दोनों में एक्सपेंड होगी। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये प्लान्ड एक साजिश थी। पहली बात ये दोबारा बोल रहा हूं आपको, जो ये ब्लास्ट हुआ है, ये ब्लास्ट यहां पर नहीं होना था, ये कहीं और जाकर होना था, ये एक्सीडेंट हो गया। लेकिन कुछ शॉकिंग कनेक्शंस हैं जिससे पता लगता है कि प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी। और प्लानिंग बनाई कहां? सुनहरी मस्जिद, नाम भी देखिए सुनहरी, और सुनहरी मस्जिद में से